नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो अपना एक कार्यालय पंजाब में अमृतसर में खोलने जा रही है। इस पर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं पहले ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। एनसीबी के ऑफिस के खोले जाने पर अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि आप अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोल रहे हैं या बीजेपी का, या एनसीबी गांव-गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे काम कर सकती है। इसका मतलब आपको पंजाब के नशे से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी का इस्तेमाल करके बीजेपी का प्रचार करना है। वैसे नशा तो आपकी और अकाली दल की सरकार के दौरान ही फैला था साहब जी, ये ट्वीट किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एनसीबी यदि देश के किसी भी राज्य में अपना दफ्तर खोलती है, इससे अरविंद केजरीवाल को दिक्कत क्या है? इससे किसी को भी दिक्कत क्यों हो सकती है? एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उसका कार्यालय जहां ज़्यादा ड्रग के कारोबार, ड्रग के धंधे करने वाले लोग हैं, एनसीबी तय करती है कि उसको कार्यालय कहां खोलना है ताकि देश के अंदर से ड्रग माफियाओं का सफाया किया जा सके। जहां कहीं क्राइम ज़्यादा होता है, पुलिस थाना खोल देती है नया, जनसंख्या के हिसाब को देखते हुए। और यूं तो आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने तय किया हुआ है कि एनसीबी का दफ्तर उन राज्यों में सभी जगह खोला जाएगा जहां ड्रग के कारोबारी या ड्रग कारोबार पनप रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों को, सवाल यह है कि केजरीवाल क्यों बौखला गए, उनकी भाषा इस प्रकार की क्यों है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं जानते कि जो ड्रग के कारोबारी हैं, ये ड्रग भारत में आती है तो इसका पैसा वो कहाँ जाता है? अरविंद केजरीवाल जी अपने को तो पढ़ा लिखा कहते हैं, मोदी जी पर बगैर नाम लिए वो अनपढ़ होने का तंज कसते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप अगर पढ़े लिखे हैं और रियल में आप पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं पता, डिग्री से ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। आपने किताबी डिग्रियां प्राप्त जरूर कर ली हैं, लेकिन आपको देश के बारे में और देश के आंकड़ों के बारे में जानना चाहिए था जब आप एनसीबी के दफ्तर खुलने पर टिप्पणी कर रहे थे। अगर आपको ये जानकारी होती अरविंद केजरीवाल जी, और आपने थोड़ी बहुत देश के ऊपर पढ़ाई की होती, तो आपको पता लगता कि ये जो ड्रग के कारोबारी हैं, ये ड्रग को बेचकर इस पैसे को आतंकवादियों को भेजते हैं और आतंकवादी ही देश के अंदर ड्रग का कारोबार करते हैं। और पहले इस काम को माफिया करा करते थे। अब जो आतंकवादी ड्रग के इस पैसे से वो हथियार खरीदेगा तो उसका इस्तेमाल किसके ऊपर होगा? हमारे देश के सैनिकों के ऊपर। हमारे देश का सैनिक जो देश की रक्षा में बॉर्डर पर खड़ा है, वो गोली जो इस ड्रग को बेचकर खरीदेगा आतंकवादी, वो उसके सीने की तरफ आएगी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको शायद इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे देश की सुरक्षा से क्या लेना देना है। आप तो कहते हैं हमें देश से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि दफ्तर खुल रहा है एनसीबी का, और आप उसे बता रहे हैं भाजपा का। आप कह रहे हैं जी भाजपा के टाइम में जब अकालियों की सरकार थी और तब ये ड्रग का कारोबार ज़्यादा फैला है। तो भैया, जब भाजपा की सरकार कहाँ थी? अकालियों की थी। और आज जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उसके आंकड़े अगर मैं बताऊंगा तो हमारे दर्शक सुनकर चौंक जाएंगे कि असली, आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम एनसीबी के दफ्तर खुलने से आखिर हुई क्यों है। आप देखें कि एनसीबी का दफ्तर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी है। चाहे कैप्टन अमरिंदर की सरकार रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, पंजाब के अंदर ड्रग का कारोबार कई गुना बढ़ गया है। और आए दिन आपको खबर मिलती होगी कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से, यानी पाकिस्तान से ड्रग की खेप पहुंचाई जाती है। अगर बीएसएफ बॉर्डर पर सुरक्षा ना कर रही होती और उसको मोदी सरकार ने जो 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर आने का, जांच करने का, गिरफ्तारी करने का, घर में तलाशी लेने का जो अधिकार ना दिया होता, तो पंजाब ही नहीं, ये पंजाब के जड़ में राजस्थान, फिर उससे लगा हुआ हरियाणा, और फिर बराबर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य ड्रग की चपेट में तेजी से आते। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है और उन्होंने निर्णय लिया कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर तक जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका विरोध भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और यही कांग्रेस ही कर रहे थे। तो आज ड्रग पर प्रहार ये मोदी सरकार कर रही है। तो ये जो विपक्षी दल हैं,
ये ड्रग के पक्षधर खड़े हो गए हैं, ड्रग के कारोबारियों को शायद बचाने में लगे हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनसीबी के अधिकारियों में अंतर समझ में नहीं आएगा। कितनी ड्रग इस साल पकड़ी गई है मैं बताता हूं आपको। जो ड्रग का कारोबार इस आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से फैला है, पंजाब में 11 महीने में 5,500 करोड़ रुपए, जी हां सही सुना आपने, 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग पिछले 11 महीने में पंजाब में पकड़ी गई है। और यह ऑपरेशन एनसीबी के तत्वाधान में हुआ, बीएसएफ से मिलकर किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह ड्रग का कारोबार फैलाया है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पुलिस ने, राज्य में आपकी सरकार है, कितने ड्रग के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है? उसमें कितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे? आप झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ फैलाने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन आज के इस जमाने में जब मीडिया और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो आपका झूठ चलने वाला नहीं है। आप एक तरफ दिल्ली में शराब के ठेके गली गली में खोलते हैं, दिल्ली के अंदर जिस तरह की आप आबकारी नीति ला रहे थे, आप तो नशे की लत में लोगों को डुबाना चाहते थे। आपको पंजाब के नशे से भी कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप खुद कहते कि भैया एनसीबी वाले हमारे पंजाब में अपने दफ्तर हर जिले में खोलिए, वहां जरूरत है। पंजाब की जनता त्राही त्राही कर रही है, वहां का जो युवा है, वो जो ड्रग की लत में जीवन जिनका बर्बाद हो रहा है, उनके परिवार वालों से पूछ के देखिए अरविंद केजरीवाल जी, वो किस तरह से तड़पते हैं। वो कहते हैं हमने अपने युवाओं को पढ़ाना लिखाना और नौकरी करना, कोई व्यापार में लगाने थे, लेकिन वो ड्रग के लपेट में आकर के और उस धंधे वालों के बहकावे में आकर के जिस तरह से बर्बाद हुए हैं, उनकी बर्बादी के पीछे ड्रग है। और आज अगर उस पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार एनसीबी को आदेश दे रही है, तो उसका कारण है कि वहां पिछले 11 महीने में 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई, जिसमें आपको बता दूं 2,132 वो ड्रग के कारोबारी पकड़े गए हैं जिनको ड्रग का पेडलर कहते हैं, यानी बड़े सप्लायर। और उसमें 14,992 अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं जो ड्रग की तस्करी करते थे, छोटे या बड़े, गांव में या शहर में। ये जो गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दूं 14,992 जो गिरफ्तारी हुई है, ये 11 महीने की बता रहा हूं मैं। तो आप सोचिए किस तरह से ड्रग का कारोबार पंजाब में फैल रहा है, कौन फैलवा रहा है। वहां सरकार तो बीजेपी की नहीं है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल जी, तो आप जिम्मेदार हैं। आपको जवाब देना है तो इस पे देना पड़ेगा कि जब ड्रग का कारोबार फैल रहा है तो आपकी पुलिस कर क्या रही है। ये एनसीबी को करना पड़ रहा है, ये बीएसएफ को करना पड़ रहा है। ये बात अलग है, आपकी पुलिस का सहयोग लेना ही पड़ता है क्योंकि कानून ऐसा है। और आपको बताएं, पकड़े गए वो लोग पकड़े गए जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें राज्यों में, बाकी जिलों में भी राज्य के खोलने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी एनसीबी का दफ्तर खोखला, इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी से मांगे कि जब ड्रग पर प्रहार करने के लिए केंद्र एनसीबी का दफ्तर खोल रही है, आपको दिक्कत क्या है। वंदे मातरम।